गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास पॉलिनोमियल में, हमारा आज क्लास है थर्ड क्लास। इससे पहले हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में 2 क्लासेस कवर अप कर लिए। आज हमारा थर्ड क्लास है। इसमें मैं आपको बताते चलता हूँ कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है, पॉलिनोमियल में आपका डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं, और आपका व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट आपका क्या होता है। और इसके बाद हमने देखा है कि इसमें इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। और हमने कल की क्लास में देखा है कि हम इसमें जो ग्राफ आता है आपका, वो लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम ग्राफ कैसे आएगा अगर एग्ज़ाम में, तो हम इसको कैसे कवर अप करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है, या फिर आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो तभी मैं ये आज ग्राफ्स लेके आया हूँ। ये कुछ ग्राफ्स है और जिसमें आपको डिफरेंट ग्राफ्स है हर एक में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ ये कैसे फॉर्म होता है, कैसे आता है। तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने हैं, ये क्वेश्चन में पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ़ ज़ीरोस आर देयर इन दिस ग्राफ। ओके, any of the graph they can ask you how many number of zeros in this graph. Okay, so they will ask you like that question in the examination. तो हम ये देखेंगे कि पहले हम दिस ग्राफ को लेते हैं, ग्राफ नंबर 1। ओके, ये हम ग्राफ में देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे जब भी आपका ग्राफ कट करेगा, यहाँ पे इसने एक्स एक्सिस पे 2 जगह कट किया है, ये ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 2 जगह कट किया है, तो इसका आपका 2 ज़ीरोस आएंगे। इसमें कितने ज़ीरोस आएंगे? 2 ज़ीरोस आएंगे। और ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, हम ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये और एक ग्राफ है, ये आपका एज पर द इक्वेशन, जैसा आपका इक्वेशन रहेगा उसके हिसाब से ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ इक्वेशन के हिसाब से बना है, और इक्वेशन में इसने 2 जगह कट किया एक्स एक्सिस को, तो इसके 2 ज़ीरोस आ गए। मतलब इसमें 2 फैक्टर्स निकलेंगे। इसका मतलब ये 2 ज़ीरोस का 2 फैक्टर्स निकलेंगे इस पे। ये ग्राफ ले लीजिए आप। ये ग्राफ ऐसा है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें जो है, इस ग्राफ में आपने देखा है कि ये जो है ग्राफ एक जगह इसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 1 0 हो जाएगा इसमें। ओके, ये आप ग्राफ ले लेंगे। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देखेंगे इसको कि ग्राफ यहाँ से निकला है, ऐसे गया है, ये यहाँ पे इसने इसको कट किया, फिर यहाँ पे गया ये, उसके बाद दोबारा इसने एक्स एक्सिस को नहीं कट किया है और ये फिर से ऊपर चला गया। तो इस कंडीशन में इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस 1 0। इसमें कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस 1 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, आपका ग्राफ जो आता है पैराबोला में आता है। तो पैराबोला में ये आया तो ग्राफ है, लेकिन इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल के कोई फैक्टर्स नहीं हैं, इस पॉलिनोमियल के कोई फैक्टर्स नहीं है, इसलिए ये जो ग्राफ है ये आपका एक्स एक्सिस में कट नहीं कर रहा है, ये ऊपर ही बन गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आप लिखोगे नो ज़ीरो। इसमें क्या हो जाएगा? नो ज़ीरो हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल कौन सा है? ये पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन आ रही है। स्ट्रेट लाइन में इसमें हम देखेंगे, इसमें भी जो एक्स एक्सिस है वो एक जगह कट हो रहा है, एक्स एक्सिस एक जगह कट हो रहा है। तो इसमें कितने ज़ीरोस आएंगे? इसमें 1 0 आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका ये कौन सा पॉलिनोमियल है और इसमें कितने ज़ीरोस आ रहे हैं, कितने ज़ीरोस आ रहे हैं, और कितना ग्राफ जितने बार कट होगा एक्स एक्सिस पे उतने इसमें ज़ीरोस बनेंगे। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, आप इस ग्राफ में ले लीजिए। इस ग्राफ में जब आप ले रहे हैं तो यहाँ पे 3 पॉइंट पे कट हो रहा है, 1 2 एंड 3, 3 पॉइंट पे ये ग्राफ कट हो गया। तो ये जो ग्राफ है ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका हमने ग्राफ कल नहीं लिया था, आज हम क्लास में क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ लेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ये जो ग्राफ होगा वो 3 जगह कट करेगा, 1 2 3। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 3 ज़ीरोस। मैंने आपको स्टार्टिंग क्लासेस में कहा था कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसमें 3 फैक्टर्स आते हैं, आपको एटमोस्ट 3 फैक्टर्स आते हैं। 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकते हैं इसमें,
एज पर द ग्राफ, लेकिन मैक्सिमम कितने आएंगे, 3 आएंगे, 3 जीरो से ज़्यादा इसमें नहीं आएंगे। ओके, ये एक बेसिक था आपको कि आपको पता होना चाहिए कि किस ग्राफ में कितने जीरोस आ रहे हैं, कितने आपको फैक्टर्स निकल रहे हैं और कैसे ये ग्राफ कट कर रहा है आपके कैसे ये जो आपका ग्राफ है वो आ रहा है, ये आपको इतना पता होना चाहिए कि होपफुली आपको ये पता हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, हम एक ग्राफ लेंगे अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल का, उसमें हम जैसे आता है ड्रॉ द ग्राफ, उसके बाद हम लेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये मैं आज टॉपिक कवर करूँगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी है। अगर आप अभी तक इतना समझते आ रहे हो तो आगे भी आपको ये जो रिलेशनशिप बिटवीन रहेगा ये समझ में आ जाएगा, ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्राफ रेडी है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो जो इसका पावर है वो 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो हमने ऐसे ही किया जैसे हम लास्ट क्लास में किया था हमने कि कैसे हम ग्राफ इसका बनाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम कैसे ग्राफ बनाएंगे। ऐसे ही सेम जो है हम एक बॉक्स उतार लेंगे, टेबल उतार लेंगे, जिसमें आप x वैल्यू ले लोगे, y वैल्यू ले लोगे और x, y जो कोऑर्डिनेट्स आएगा, आपका रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे लिख लोगे। आपने 3 वैल्यूज लिया है माइनस में और 3 वैल्यूज लिया है पॉजिटिव में, तो आप डायरेक्टली इसको लिखोगे ऐसे, y इजिकल टू f ऑफ x इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। आप सबसे पहला वैल्यू क्या ले रहे हो, -3 ले रहे हो, तो लेगो f ऑफ -3 आप इसको क्यूबिंग कर लोगे, -4 ऑफ -3 इसको कर लोगे। -3 का क्यूब क्या हो जाएगा, -27 हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +12, तो ये आपका आ जाएगा -15 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, -15 आएगा। नेक्स्ट लो गया वैल्यू f ऑफ -2 क्यूब -4 ऑफ -2, ये हो जाएगा 2 क्यूब हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +8, इसका आंसर आ जाएगा आपका 0, आंसर आ जाएगा 0। f ऑफ -1 लिया आपने, f ऑफ -1 लोगे, f ऑफ -1 आपका एक क्यूबिंग हो जाएगा, -4 ऑफ -1, ये हो जाएगा आपका आंसर -1, ये हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 3। आपका क्या आंसर आएगा, 3 आएगा। अब नेक्स्ट ले लो, f ऑफ 0 ले लो आप, f ऑफ 0 क्या हो जाएगा आपका, 0 क्यूब -4 ऑफ 0, ये हो जाएगा आपका 0 क्यूब 0, 4 ऑफ 0 इज 0। ओके, f ऑफ 1 लोगे, 1 क्यूब -4 ऑफ 1, ये हो जाएगा आपका 1 - 4 इज इक्वल टू -3। f ऑफ 2 लोगे आप, f ऑफ 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 क्यूब -4 ऑफ 2, ये आपका आंसर आ जाएगा, 2 क्यूब हो जाएगा आपका 8, 4 ऑफ 2 हो जाएगा आपका 8 -8 इज इक्वल टू, ये आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर आप लोगे f ऑफ 3 हो जाएगा आपका 3 क्यूब -4 ऑफ 3 क्यूब हो जाएगा 27, -4 ऑफ 3 हो जाएगा 12, ये आंसर आएगा 15। ओके, सो अभी आप यहाँ पे रिजल्ट्स लिख लोगे। रिजल्ट क्या है आपका, f ऑफ -3 जब आपने लिया है तो आपका आंसर आया -15, तो यहाँ पे लिखोगे आप -3 -15। ओके, -2 आपने लिया है तो आपका रिजल्ट आया 0 आ गया, -2 जब आपने लिया तो इसका रिजल्ट आ गया 0, और -1 जब आपने लिया है तो आपका इस आंसर आया 3 आ गया, -1, 3। ओके, 0 जब आपने लिया है तो 0 लोगे तो 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 0.0। ओके, क्लियर है। 1 पॉइंट लोगे आप तो आंसर आएगा -3, 1, -3, कोऑर्डिनेट्स आ गए। 2 लोगे तो 0 आएगा, 2 लोगे तो 0 आएगा। ओके, 3 लोगे आप तो 15 आएगा, फिर से आपको यह आ जाएगा आपका 3, 15। ओके, तो अभी आप देखोगे -3 जब आपने x लिया है, -3 ये x हो गया आपका, ये -3 यहाँ पे आएगा। ओके, तो आपका y कितना आया है, y आया है -15, तो यहाँ पे ये समहाउ आपका जो वैल्यू रहेगा, देखो आप जब आप -3 ले रहे हो, x का कोऑर्डिनेट -3 ले रहे हो, तो y क्या आ रहा है, y नीचे में आएगा, तो -15 समहाउ यहाँ आएगा पॉइंट समथिंग। ओके, समवेयर इट इज लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट ले लो आप -2 लोगे तो आपका x का y क्या आया आपका 0 आया है,
-2 आपने यहाँ लिया, यहाँ पे लिया, तो y क्या आ गया 0, ये 0 y है, ये 0 यहाँ पे आ गया, ये -2 x का है, y का 0 है। ओके, जब आप x -1 लोगे तो आपका क्या आंसर आया है, 3 आया है। -x अगर आपने x का 1 लिया है तो आपका आंसर क्या है, 3 आया है, यहाँ पे आया है। ओके, y क्या है आपका 3 आया है, -1, 3। जब आप अगेन x आपका 0 ले लोगे तो y भी आ जाएगा 0, तो x आपने 0 लिया, y भी 0 लिया, अपना आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया। ओके, मैं इसको क्रॉसिंग करता हूँ, ऐसे आपको क्लियर रहेगा। फिर से आपने x अगर 1 लिया है, x अगर ये 1 है तो आपका ये क्या है, -3 आया है, तो ये -3 यहाँ पे आएगा। ओके, ये y कोऑर्डिनेट है, ये जो वाला है ये y कोऑर्डिनेट है। आपने 2 लिया, x2 लिया तो y आ गया आपका 0, x2 लिया आपने, y आ गया आपका फिर से यहाँ पे 0। ओके, x3 लिया तो आपका y आ गया 15, x3 लिया आपने तो y क्या आया 15 आया, यहाँ पे आएगा समवेयर इट इज लाइक। ओके, सो कैसे ग्राफ बन रहा है देखिए आप, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, ऐसे, फिर ये इसने x एक्सिस को कट किया, फिर ये ऐसे गया, फिर ऐसे ऐसे चला गया ग्राफ। ओके, तो आपने देखा है कि जो आपका x³ - 4x से जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें आपके कितने जीरोस आ रहे हैं, कितने जीरोस आ रहे हैं इसका, इसमें आ रहा है -2 पे, 0 पे एंड 2 पे। ओके, तो इसका आपका जो जीरोस है, अगर पूछेगा कि व्हाट आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आप क्या लिखोगे, -2 और यहाँ पे आ गया 0 और आ गया आपका 2 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, और आप पूछेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर, सो 1 2 3 जीरोस आर देयर। तो ऐसे भी आपको पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा तो 3 जगह ये कट करेगा, एज पर द इक्वेशन होता है वो तो। ठीक है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से इसने इस जगह कट किया है। ओके, हैव यू अंडरस्टूड, क्लियर है अभी तक यहाँ पे पॉइंट। तो आपका अभी तक 2 पॉइंट आपका जो है क्लियर हो गया आपका। एक तो आप नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालोगे, कोई भी ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है, एज पर द ग्राफ इक्वेशन जो रहेगा उसके हिसाब से कितने जीरोस बनेंगे इसमें। ओके, और नेक्स्ट आप इसमें ग्राफ देख लिया आपने, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे होता है। अगर इन प्लेस ऑफ दिस इक्वेशन कोई और इक्वेशन भी देगा एग्जाम में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप सेम ऐसे सब्स्टिट्यूट करो, आप वैल्यूज लिखो, x एंड y वैल्यू, ग्राफ में सेम वैल्यू ड्रॉ कर दो, यू विल गेट द 5 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट हम पॉइंट लेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जामिनेशन बेस ऑफ व्यू में। ये इसमें है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। आपको क्या पता करना है, पहले करना है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस हमने सीखा है अभी कि हम जीरोस कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और इसका रिलेशनशिप कैसे होगा, जीरोस एंड द कोएफिशिएंट में रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें एक आपको इक्वेशन का ये आएगा कि आपको सम ऑफ द जीरोस के लिए फॉर्मूला आएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द जीरोस के लिए फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अल्फा क्या है, बीटा क्या है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कोएफिशिएंट ऑफ x बाई माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो इसमें आपको मैंने बताया है स्टार्टिंग क्लास में, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है। जैसा कि ये जो इक्वेशन है, ये आपका सोल्यूशन यहाँ पे लिखोगे आप, ये आपका है x² + 7x + 10। ये किस फॉर्म में है आपका इक्वेशन, ax² + bx + c, ax² + bx + c। तो इसमें ये जो x है इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो कोएफिशिएंट क्या है +7। यहाँ पे भी बताने के लिए क्या बोल रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है +7 है, और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो आप कोएफिशिएंट ऑफ x की जगह पे आप ले सकते हो b ले सकते हो, इसको b ले सकते हो क्योंकि बराबर है इस फॉर्मूले के, जनरल फॉर्मूले के। तो आपका जो हो जाएगा ये कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा
बी हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस बी बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 की जगह ए है, तो ये हो जाएगा ए। ओके, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ सम ऑफ द जीरोस क्या है माइनस बी बाई ए है। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है कांस्टेंट टर्म। रिलेशनशिप कैसा है इसका जीरोस एंड द प्रोडक्ट, इसमें कोएफिशिएंट में कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको आप याद रख सकते हो सी बाई ए, इसको आप याद रख सकते हो सी बाई ए। सम ऑफ द जीरोस के लिए क्या फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए क्या फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा, सॉरी दिस इज अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ओके, अल्फा इंटू बीटा। तो अभी हम स्टार्टिंग से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये आपको मैंने समझाने के लिए बोला है। अभी हम इसको फाइंड आउट करेंगे जीरोस। सो इट इज गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, आप क्या करोगे तुरंत दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर। 10x स्क्वायर के दो फैक्टर्स बनाओगे आप तुरंत। क्या बनाओगे फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स बनाना है कि जिसको एडिंग करने पर, जिसको प्लस करने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो क्या हो सकता है 5 इंटू 2। जो बड़ा टर्म है वो उसको आप पहले रखोगे, छोटे टर्म को बाद में रखोगे। ओके, ये याद में रखना जहन में। तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 2x। इसको मल्टीप्लाई करने पर 10x स्क्वायर आना चाहिए और इसको ऐड करने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए। ये आप याद रखिए, फैक्टर्स निकालते खुद। सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर 7x की जगह आप क्या लिखोगे प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। क्लियर। उसके बाद आप इन दोनों में से एक कॉमन ले लोगे, x प्लस 5 कॉमन हो गया। फिर इन दोनों में से एक कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन हो गया, x प्लस 5 आ गया। इसका हो जाएगा x प्लस 5 एंड x प्लस 2। दिस 2 आर इक्वल टू 0, क्योंकि आपको जीरोस निकालना है। दिस टर्म्स आर 2 इक्वल टू 0, से हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। ओके, तो इसके दो जीरोस निकल के आ गए। द जीरोस आर माइनस 5 एंड 2। द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल इज माइनस 5 एंड 2। ओके, so these two values that we call, this is the alpha and this is the beta. Okay, so this equation x square plus 7x plus 10x we can write like that. X here what we are writing, x plus 5 and x plus 2. If you are multiplying this two, you will get this one. Okay, so in the terms of alpha and beta, how you will write x minus alpha and x minus beta. X minus alpha and x minus beta, this will be is equal to this equation. Here the alpha value is minus 5 and beta value is minus 2. Okay, you can put it and we will get the answer, same answer you will get it. Okay, so आपको याद रखना, इतना याद रखना है खाली कि ये जो अल्फा वैल्यू होती है, जो आपका x का जो वैल्यू आएगा वो एक अल्फा रहेगा और एक जो x का वैल्यू रहेगा वो रहेगा बीटा। ओके, तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप इसमें करोगे। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या करोगे आप इसमें ले लोगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी आप ले लोगे सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो आपका अल्फा कितना है, अल्फा है आपका -5 और आपका बीटा कितना है -2। सो यू विल गेट द आंसर -7। बट द कोएफिशिएंट, बट हियर द coefficient, in terms of coefficient relation, we will see the coefficient of x divided by coefficient of x square. So minus sign we will write like this. What is the coefficient of x? Coefficient of, here you will take this term now at this, if you are taking in the formula, so coefficient of x क्या है इसमें, coefficient of x है 7 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -7. सो सम ऑफ द जीरोस वैल्यू एंड द दिस वैल्यू कोएफिशिएंट वैल्यू आर सेम, बोथ आर द सेम. ओके, इन द सेम वे यू टेक द प्रोडक्ट ऑफ zeros is equal to alpha beta. What is the alpha value? Alpha value is -5, beta value is -2. So you will get answer 10. 5 into 2, 10. Okay, minus into minus you will get plus sign. Okay, in the same way if you are writing this one
in the terms of coefficient, the formula is constant term divided by coefficient of x square. So you will get constant term. What is the constant term? Constant term is 10 divided by coefficient of x square 1. So you will get answer 10. So product of the zeros and this values are same, and the sum of the zeros and this values are same. So आप इसको sum of the zeros को ऐसे भी लिख सकते हो minus b by a, because this value and this value will get the same value. Okay, and the product of the zeros alpha beta को आप कैसे लिख सकते हो? This equal to c by a. This equal to c by a. तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशनशिप इसका कैसे निकल के आया जीरोस एंड द कोएफिशिएंट में. जीरोस के लिए फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा, तो आप इसको एक लाइन में लिखोगे, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 -2 इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -7 by 7 इज इक्वल टू -7. So these two answers are the same, will be same. Okay, then only you will get the relationship between this one. Okay, hopefully आपको समझ में आ गया होगा कि इसका रिलेशनशिप कैसे निकलता है. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लूँगा कि डिवीजन आपको कैसे करना है, इसमें डिवीजन एल्गोरिथम कैसे होता है, और आपका एक दो प्रॉब्लम्स हम इससे रिलेटेड लेंगे, द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. और हम सेम जो है आपका ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का. अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर कोई दे देगा तो उसमें पूछेगा कि आपको द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस and the product of the and the coefficient and the sum of the zeros, what is the relationship. So in that also I will explain you कि आपको क्या फार्मूला उसमें यूज़ करना है. सेम है, बस थोड़ा सा इसमें अल्फा प्लस बीटा है, उसमें गामा आ जाएगा, तो वो हम कल की क्लास में लेंगे. कल की क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि आपका पॉलिनोमियल चैप्टर जो है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाए, और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे. तो होपफुली आपको जितना मैंने अभी तक क्लासेस में लिया है वो समझ में आया होगा. आपको पॉलिनोमियल क्या है एंड द फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जीरोस कैसे निकालते हैं, वैल्यूज़ कैसे पुट करते हैं, हमने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप किया है, और आपको होपफुली इसको बहुत अच्छे से आपने समझा होगा. और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप इसको वीडियो को लाइक करिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए. Thank you very much for watching the videos.